मंच है शोभायमान, अंतिम वंदना जन जन की, जिनसे यह मंच है गुंजायमान। जय हिंद, जय भारत। निश्चित है दूर दूर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई बंधुओं को मेरा स्वागत वंदन अभिनंदन है। एवं हमारे बीच में सभी बच्चे होनहार आए हुए हैं जो निश्चित हमारे देश का, समाज का कल प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमारा संदेश यह होगा, निश्चित है कुछ शासकीय सर्विस में जो लोग हैं वह जरूर बैठे होंगे, तो हमारी विडंबना यहाँ से शुरू होती है। हमें जो अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से, वो भाग 3 में 16 का के माध्यम से जो हमें आरक्षण प्राप्त है, उसके माध्यम से जब हम चुन करके जाते हैं शासकीय नौकरी में, तो हमें लगता है कि यह हमारी योग्यता के आधार पर मिला है। हमें लगता है कि ये हमारे लिए मिला है, ये हमारे परिवार के लिए मिला है, लेकिन कभी उसे पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। उसमें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है वर्ग प्रतिनिधित्व। आप यदि उसमें चयन होकर गए हैं तो आप एक वर्ग प्रतिनिधित्व के रूप में गए हैं, आप समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में आपका चयन हुआ है। और जिस दिन अपने आप को यह मान लेंगे कि मेरा चयन वर्ग प्रतिनिधित्व के लिए हुआ है, समाज प्रतिनिधित्व के लिए हुआ है, उस दिन हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। हम अपने सब परिवार के काम में व्यस्त रहते हैं और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रेरणा मिली लोगों के माध्यम से, और मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास हिरौंदी ग्राम पंचायत से चलई ग्राम पंचायत के बीच में हमने अभी संत राम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से 1 एकड़ 51 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कराई है, वहाँ अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी शिक्षण संस्थान बनाने के लिए। हमारी एक कल्पना है, यदि हमें संस्कार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, तो निश्चित अपने संस्थान चाहिए। जब तक अपने संस्थान नहीं होंगे तब तक अपने संस्कार नहीं होंगे, और अपने संस्कार नहीं होंगे तो अपनी सरकार भी नहीं होगी। हमारे लोग जाएंगे, हमारे लोग चुनकर जाएंगे, वो हमारा ही शोषण करेंगे। इसलिए हमें यदि कुछ बदलना है तो हमें शिक्षा और संस्कार बदलने होंगे, इसके लिए हमें संस्थान चाहिए। और इसी परिकल्पना के तहत आपके कोठी ग्राम पंचायत, कोठी के पास ही 12-13 किलोमीटर दूर संत राम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से यह काम आगे बढ़ाने का हम सभी सामाजिक बंधु मिलकर के आगे कर रहे हैं। साथ में हमारा एक उद्देश्य है, जो गरीब बच्चे हैं, मैं यहाँ मंच के माध्यम से मैं अपना मोबाइल नंबर बता दूंगा। जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कहीं परीक्षा देने में दिक्कत होती, बाहर जाते हैं, बच्चियाँ हमारी बाहर जाती हैं, उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे मोबाइल माध्यम से आप भारत देश में कभी भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर पूरी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करूँगा, यह मेरा वादा है। और जो बच्चे 1-1.5 साल से हम संत राम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से चकदही ग्राम पंचायत है, वहाँ हम नवोदय की कोचिंग कराते हैं, जहाँ पर पर साल हमारे 3 बच्चे सिलेक्शन हुए, इस साल 2 बच्चे उसमें राष्ट्रीय मीन्स में सिलेक्शन हुए। ये हमारा काम है, फ्री कोचिंग उपलब्ध कराना, ताकि वह गरीब बच्चे हमारे आगे जा सके और समाज और देश का प्रतिनिधित्व कर सके। हमें लगता होगा कि हमारे ऊपर सरकार शासन किसका है। आप गलत धारणा में हैं कि हमारे ऊपर शासन किसका है। आपके ऊपर शासन व्यक्ति का नहीं है, विचारों का शासन है। किसका शासन है? विचारों का। आप लिखिए, पढ़िए, स्वाध्ययन करिए। मैं यदि इस मंच से बोल सकता हूँ आज, तो आज पढ़ने के बाद बोल सकता हूँ, स्वाध्ययन के बाद बोल सकता हूँ। आप लिखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके ऊपर उन्हीं लोगों का शासन है जिन्होंने लिखा है, उसी को पढ़कर के उसी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। आज हम बाबा साहब के विचारधारा को आज यदि पढ़ रहे हैं, तो आज हम बाबा साहब के विचारों का पालन करते हैं। तभी माननीय जी आज हमारे पुरुष के समान यदि हमें बैठा सकता है, नारियों को सम्मान दिया है, तो वह बाबा साहब के संविधान के बदौलत मिला है। कोई ऐसी ताकत नहीं थी, धर्म की ताकत नहीं है, ये संविधान की ताकत है कि जो महिलाओं को भी पुरुष के समान ला करके खड़ा कर दिया है। ये धर्म की ताकत नहीं है, संविधान की ताकत है। इसे हमें समझना होगा और हमें पढ़ना होगा। हम संविधान, हर घर में रामायण और गीता महाभारत सब मिल जाएगा, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। हम भी ऐसे थे कि हम भी संविधान की पुस्तक नहीं रखे थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे प्रेरणा मिली और मैं
पूरी संविधान के पुस्तक को एक बार नहीं 10 बार पढ़ा हूँ और कोशिश करता हूँ डेली कुछ न कुछ पढ़ करके लिखता हूँ। 1 से 1.5 घंटा लिख करके समाज को प्रेरित करने का काम करता हूँ। तो आए स्वाध्यायी बने और हमारा एक उद्देश्य है कि यदि हम इस मंच के माध्यम से बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो बच्चों के सहयोग के लिए भी यह मैं ब्लॉक अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि ऐसे गरीब बच्चों का चयन करें जिनके माता पिता हैं। अभी हमें सतना के कार्यक्रम में एक लेडीज मिली थी, वो विकलांग थी, उसका बच्चा 95% 10वीं में लेकर आया और हमसे आग्रह किया कि सर मुझे पढ़ना है, गणित पढ़ना है, गणित विषय से पढ़ना। मैंने कहा आप ट्यूशन पढ़ने हैं, जाना है तो मैं आपको ट्यूशन फ्री बताऊंगा और मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूंगा। तो हमें ऐसे ब्लॉक कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों का चयन करके फ्री उन्हें एजुकेशन देने में मदद करनी चाहिए ताकि वह हमारे समाज और देश का प्रतिनिधित्व कर सके। बाकी मैंने बता ही दिया कि आपके अभी सतना जिले में 14 अगस्त 2023 को सतना टाउन हॉल में अमर शहीद, इसमें फोटो लगी हुई है, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के देवरिया जिले के हैं, प्रजापति समाज के हैं। 13 वर्ष 4 माह की उम्र में सन 42 में असहयोग आंदोलन के समय ये बालक कुर्बान हो गए थे, अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए थे। उन्हीं की अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की सतना टाउन हॉल में जयंती में वो बलिदान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हमारे प्रबुद्ध समाज के पूरे भारत देश के कोने कोने से आ रहे हैं और आप सभी का आमंत्रण है। आप सब 14 अगस्त को सतना टाउन हॉल में पधारिए और उस अमर शहीद बलिदान दिवस को उत्कृष्ट मनाने का प्रयास करिए। से जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद भरत सर जी, आपने समाज को